नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हमने दूसरा अध्याय पूर्ण कर लिया था। आज हम गीता का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है कर्म योग। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं, कर्म की निष्कर्मता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बतला रहे हैं, और किस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित होकर या फिर कर्म योग में स्थित होकर हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तीसरे अध्याय का आज हम शुरुआत करेंगे। देखिए श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि कर्म कला से जो संपन्न बुद्धि योग का प्रवचन जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसके बाद अर्जुन का क्या हुआ कि ज्ञान उलझन में पड़ गया। उसने निवेदन किया कि हे केशव, आप तो हृदय हृदय की बात जानने वाले हैं, सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो इसी श्लोक से तीसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन की हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, चेत ते कर्मणः बुद्धि जायसी मता। चेत यानी यदि, ते आपको, कर्मणः कर्मों की अपेक्षा, बुद्धि ही जायसी मता बुद्धि श्रेष्ठ लगती है, कर्मों की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, आपको मान्य है, तो हे केशव, तत् घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसी। तो हे केशव, फिर मुझे घोर कर्मों में, इस जो ये युद्ध रूपी भयंकर कर्म है, उसमें तुम मुझे माम किम नियोजयसी क्यों लगाते हो। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि हे श्री कृष्ण, संबोधन है जनार्दन, यानी सबकी मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हे श्री कृष्ण, यदि आप बुद्धि को कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हो, तो मुझे जो ये कर्म में तुम प्रवृत्त कर रहे हो, घोर युद्ध कर्म में जो लगा रहे हो, तो फिर क्यों लगा रहे हो। इससे मेरी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है। जो तुमने मुझे अब तक का ज्ञान दिया है, उससे मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो गई है। तो कह रहे हैं, तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण की एकदम शरण में है। तो वहाँ जैसे ये शब्द आया है कि किम नियोजयसी, क्यों लगा रहे हो, यहाँ पर भी अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण का भाव दिख रहा है कि अगर श्री कृष्ण उसे कहें कि तुम्हें युद्ध करना है तो अवश्य ही युद्ध करेगा अर्जुन, और वह अपना भला चाह रहा है, अपना हित चाह रहा है, और श्री कृष्ण से पूछ रहा है कि यदि आपके मत में बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा। यहाँ अर्जुन को थोड़ा सा संशय हो गया है। बुद्धि जो समता की बात थी, समत्व बुद्धि की बात थी, उसको अर्जुन ने ज्ञान के अर्थ में ले लिया है कि अगर यदि ज्ञान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, तो ज्ञान से ही मुझे तुम इस समस्या से, इससे बाहर निकाल दो, मुझे तुम इस युद्ध में प्रवृत्त मत करो। अगला श्लोक देखिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि इव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आप्नुयाम। यहाँ भी अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि व्यामिश्रेण इव वाक्येन मे बुद्धिम मोहयसि इव, कि व्यामिश्रेण इव मिले हुए से, वाक्येन वाक्यों से, मैं बुद्धि मेरी बुद्धि को, मोहसी इव मोहित सा कर रहे हो, तत् एकम निश्चित्य वद, उस एक बात को निश्चय करके मुझे बता दो, येन अहम श्रेयम आपनुयाम, जिससे मैं श्रेय को, कल्याण को, आपनुयाम प्राप्त कर लूं। यहाँ पर भी जो अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति है, जो समर्पण का भाव है, वो व्यक्त हो रहा है। जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, कि 2 बार जो इव का प्रयोग हुआ है, इससे कि इससे यह अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं
कि आप मिले हुए से वाक्य, मतलब मैं उन आपके वाक्यों को समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने तो मिले हुए वाक्य नहीं बोले, लेकिन मैं समझने में असमर्थ हूँ, इसलिए वो मुझे मिले हुए से लग रहे हैं। तो मिले हुए से वाक्यों से मेरी बुद्धि को आप मोहित सा कर रहे हैं। आपका यह मतलब यह आपका लक्ष्य नहीं है कि आप मेरी बुद्धि को मोहित करें। आप तो मुझे इस मोह की स्थिति से निकालने वाले हैं, लेकिन मेरी बुद्धि इससे, आपके वचनों से मोहित सी हो रही है। तो इस प्रकार जो इव का 2 बार प्रयोग आया है, इससे अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, समर्पण, निष्ठा आदि जो भाव हैं वो यहाँ व्यक्त हो रहे हैं। और वो श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे आप निश्चित करके एक बात बता दीजिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त करूं। ऐसा ही भाव दूसरे अध्याय में भी प्रकट हो रहा है, जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यश्रेयशात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, जो बात निश्चित ही कल्याणकारक हो वो आप मुझसे कहिए। यहाँ पर भी अर्जुन अपनी जो उनकी सीमाएं हैं उनको पहचानते हुए श्री कृष्ण को यह कह रहा है कि आप मुझे निश्चय करके बता दीजिए कि मुझे क्या करना कल्याणकारक रहेगा, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, मैं वही कार्य कर लूँगा। मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, तो कृपया करके मुझे वह निश्चय करके वह वाक्य या वह मार्ग बतलाइए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। अगला श्लोक देखिए। श्री भगवान उवाच। यहाँ पर अर्जुन ने पहले और दूसरे श्लोक में अपनी जो शंका थी वो अपने इष्ट के प्रति व्यक्त कर दी है। जो व्यक्ति जो अपना कल्याण चाहता है वह अपने मन में जो संदेह उठते हैं, जो शंकाएं उठती है, उनको दूर करने का प्रयास करता है, उनको दबा के छिपा के नहीं रखता। तो यहाँ अर्जुन भी श्री कृष्ण से अपनी शंकाएं, अपने संदेह, अपने जो दूर करना चाह रहा है और उनसे पूछ रहा है कि मेरे मन में ऐसे ऐसे संशय हो रहे हैं और आप मुझे कल्याण का मार्ग बतलाइए। तो यहाँ श्री कृष्ण भी अर्जुन की उस परिस्थिति को समझते हुए कह रहे हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो यहाँ कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अनघ, हे निष्पाप। निष्पाप यहाँ अर्जुन क्यों हो गया? क्योंकि वह कल्याण की ओर मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गया है। जब मनुष्य अपने कल्याण को चाहता है और संसार में जो जो बांधने वाली चीजें हैं उनसे निकलना चाहता है, तो वह उसके सारे पाप है वो धुल जाते हैं, वो निष्पाप हो जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मेरे द्वारा अस्मिन् लोके द्विविध निष्ठा मया पूरा प्रोक्ता, मया मेरे द्वारा पूरा प्रोक्ता पहले कही गई। पहले मेरे द्वारा इस अस्मिन् लोके इस संसार में द्विविध निष्ठा प्रोक्ता 2 प्रकार की निष्ठाएं कही गई है। सांख्या नाम ज्ञान योगेन, योगी नाम कर्म योगेन। सांख्य मतावलंबी यानी ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। तो निष्ठा 2 प्रकार की जो मार्ग हैं उस परम तत्व को प्राप्त करने के वह मेरे द्वारा पहले बतलाए गए हैं। पहले यानी थोड़ा सा पहले, दूसरे अध्याय में भी श्री कृष्ण ने यही बताया है। तो कह रहे हैं कि पहले मेरे द्वारा इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है, 2 प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं, 2 स्थिति बतलाई गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों एक ध्येय पर पहुंचते हैं। पवित्र हृदय से कर्म करने वाला सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और गीता में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों की ही पहले चर्चा की गई है। जो पूरा प्रोक्ता जो शब्द है उसका यही अभिप्राय है कि इससे पहले इसके बारे में चर्चा कर ली गई है। आचार्य शंकर ने इसका अर्थ किया है कि पूरा यानी सृष्टि के आदि काल में पूरा प्रोक्ता शब्द में लोक कल्याण का क्रम और इतिहास है।
सृष्टि के आदि काल में अभ्युदय और श्रेय के लिए ज्ञान और कर्म के दो मार्ग प्रकट हुए। जब जब लोक हित की हानि हुई तब तब महापुरुषों ने लोगों को ये ही दो मार्ग प्रदान किए हैं, जिसमें से जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता होती है, जो ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होता है, वह ज्ञान योग के मार्ग से उस परम तत्व की प्राप्ति करता है, और जो कर्म योग से उसको प्राप्त करने की क्षमता रखता है, वो कर्म योग के माध्यम से उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है या अपने स्वरूप को पहचान लेता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले मेरे द्वारा दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, दो प्रकार के मार्ग बतलाए गए हैं, जिसको जिस मार्ग से चलकर, जो जिस मार्ग पे चलने में समर्थ है, जो जिसके लिए जो आसान है, उस मार्ग पे चलकर वह उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। अगला देखिए, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई मेरी बात से गलत अर्थ ना निकाल ले। जो मैं निष्काम कर्म करने की बात कह रहा हूँ, उससे कहीं व्यक्ति कर्म करना ही न छोड़ दे। इस बात को स्पष्ट इस श्लोक में करते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को आरंभ न करने से, पुरुषः, जो पुरुष है, जो मनुष्य है, नैष्कर्म्यम न अश्नुते, निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है, और संन्यसनात् एव सिद्धिम न समधिगच्छति, और संन्यास से, उस कर्मों को त्यागने से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। त्यागने मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि निष्काम कर्म है जो वह उस सिद्धि को या उस परम तत्व की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि कर्मों को आरंभ न करने से निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती। निष्काम कर्म तब कहलाता है जब व्यक्ति ममता से, आसक्ति से, मोह से रहित होकर, उसमें कर्तापन के भाव को छोड़ करके जब व्यक्ति कर्म करता है इस संसार के हित के लिए, इंद्रियां, अपने शरीर, अपने मन, वचन, कर्म से इस संसार के हित में आसक्ति को त्याग कर जब वो कर्म करता है, अपने कर्तापन को त्याग कर जब कर्म करता है, तब वह निष्कामता को प्राप्त करता है। और अगर कोई व्यक्ति कर्मों को त्यागने से ही, संन्यास ले लेने से ही वो सोचता है कि मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, तो वह भी गलत है। कर्मों को त्यागने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति सिद्धि के मार्ग पर जा सकता है। और कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म। जब व्यक्ति ये समझेगा कि इस शरीर का संबंध इस संसार से है और मैं इस शरीर से अलग हूँ, और इस शरीर से मुझे इस संसार के हित में काम करने हैं, और मैं इसमें करता हूँ ही नहीं, मैं अलग हूँ। क्योंकि पुरुष जो सांख्य में माना गया है, पुरुष अकर्ता है, वो कुछ कार्य नहीं करता। जब वो प्रकृति से अपने आप को अलग नहीं समझ पाता, अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ मान लेता है, तो उसमें कर्तापन आ जाता है। लेकिन जब मनुष्य उस अपने आप को उससे अलग समझ लेगा, इस शरीर से अलग समझ लेगा, कर्तापन को त्याग देगा, आसक्ति, मोह, ममता, इनका त्याग करके फिर कर्म करेगा, तभी वह व्यक्ति निष्कामता को प्राप्त हो सकता है, और उस माध्यम से वह कर्म योग के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए तभी ये जो कर्म है वो बंधन नहीं बनेंगे, अपितु बंधन से मुक्ति के साधन बन जाएंगे। अगला श्लोक देखिए, न ही कश्चित क्षणमपि जातु निष्ठित्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ही, क्योंकि कश्चित, कोई भी,
जातु कभी भी क्षणमपि क्षण भर के लिए भी अकर्म कृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए बिना नहीं रहता है। ही निसंदेह ही सर्वः प्रकृति जैर गुणै, सभी प्रकृति से जो उत्पन्न गुण हैं उनके अवशः परवश होकर कर्म कार्यते, कर्म करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम सोचें कि हम शारीरिक कुछ कर्म ना करें, इंद्रियों को रोक लें, तो हम अगर ऐसा सोचें कि हम निष्कामता को प्राप्त हो जाएंगे तो वो गलत है। क्योंकि कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बगैर नहीं रहता है, चाहे वह शारीरिक कर्म न होकर मानसिक कर्म हो तो वह कर्म करता रहता है। व्यक्ति जब नींद की अवस्था में होता है उस समय भी कर्म कर रहा होता है। तो व्यक्ति जब कभी भी ऐसा समय या ऐसा क्षण नहीं होता जब व्यक्ति कर्म नहीं करता। जब तक शरीर है तब तक कर्म है, कर्म जीवन है और कर्म का त्याग मृत्यु है। तो एक बार भी, एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के अधीन होकर कर्म करते हैं। जो प्रकृति के गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके अधीन होकर जो व्यक्ति हैं, जिस गुण की जिसमें अधिकता होती है उसके वश में होकर व्यक्ति कर्म करता रहता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति बिना कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य को कर्म किस प्रकार से करना चाहिए कि वह बंधन न बने, जबकि उसके मुक्ति के साधन बन जाएं। तो इस प्रकार प्रकृति के वशीभूत होकर जो हम कर्म करते हैं वो उसमें हम उसके वश में हैं और बिना कर्म किए बगैर एक क्षण नहीं रह सकते। इसलिए जो हम यह सोचें कि हम कर्म को ही त्याग देते हैं तो निष्काम कर्म की कहाँ बात आएगी, हमने कर्म ही छोड़ दिए, तो वो गलत बात है। कर्म करते हुए इस प्रकार से कर्म करें कि वो बंधन न बने और हम उस प्रकृति के बंधन से मुक्त होते हुए निष्कामता को प्राप्त होकर उस परम तत्व को प्राप्त कर लें। तो हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।